नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। यहां कुल 8 चरणों में मतदान होना है। इस बीच कांग्रेस अगले चरणों के लिए अपने प्रचार को धार देने जा रही है और अब जाकर राहुल गांधी पहली बार बंगाल में रैली करेंगे। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले की गोलपोखर सीट से कर रहे हैं। इसके बाद वे दूसरी रैली सिलीगुड़ी जिले की माटीगारा नक्सलवाड़ी सीट पर करेंगे। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी खत्म होते ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम झूठे हैं। उन्होंने मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किए जाने के प्रधानमंत्री के आरोपों को चुनौती देते हुए कहा कि मैं चुनौती स्वीकार करती हूं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगी और अगर आप कुछ भी किए बिना झूठ फैला रहे हैं तो आप कान पकड़कर उठक बैठक लगाएंगे। इसके साथ ही ममता ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि मतदान वाले दिनों पर प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल आने पर चुनाव आयोग पाबंदी क्यों नहीं लगाता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मतदान वाले दिन अपनी बैठकें रद्द करने के लिए तैयार हूं। दूसरी लहर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में अजीब से लक्षण दिख रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां इस वायरस से संक्रमित लोगों की 2 से 3 बार में भी रिपोर्ट नेगेटिव ही आती है। ऐसे में इस वायरस को पकड़ पाना मुश्किल साबित हो रहा है। साथ ही इस बार कोरोना वायरस का वेरिएंट काफी तेजी से संक्रमण फैलाने वाला है। आकाश हेल्थकेयर के एमडी डॉक्टर आकाश चौधरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि उन्हें बीते दिनों में कई ऐसे मरीज देखने को मिले हैं जिन्हें बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी थी और उनके सीटी स्कैन से पता चला कि उनके फेफड़ों में हल्के रंग के पैच थे। वह कहते हैं ये कोरोना का एक अलग ही लक्षण है। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं और अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले एक दिन में भारत में 1,84,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और 1,027 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामले 13,65,000 से अधिक हो गए हैं और अभी तक 1,72,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा देश में अभी तक 11 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। कोरोना का संक्रमण महाराष्ट्र में भयावह हो रहा है। इस बात को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता के नाम संबोधन में भी स्वीकार किया। संक्रमण के बढ़ते मामले भी इसकी गवाही दे रहे हैं क्योंकि मंगलवार को एक बार फिर संक्रमण के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ऐसा बीते 3 दिन में दूसरी बार हुआ है। मंगलवार को संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए और 281 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कोरोना संक्रमण को लेकर बन रहे हालात पर राज्य के लोगों को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना काबू से बाहर हो रहा है और उन्होंने कई लोगों से चर्चा की, लेकिन अब चर्चा का वक्त निकल चुका है। ठाकरे ने कुछ कड़े कदम उठाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा यह प्रतिबंध लॉकडाउन की ही तरह है और 14 अप्रैल की रात 8 बजे से अगले 15 दिन के लिए लागू होंगे। ठाकरे ने कहा कि पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जा रही है। बिना जरूरत के आना जाना बंद किया जा रहा है। अगर जरूरी काम नहीं है तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलें और लोग इसका वचन दें। महाराष्ट्र में लागू किए गए 15 दिनों के लॉकडाउन के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5,476 करोड़ रुपए के निर्धारित पैकेज की भी घोषणा की। इस पैकेज के माध्यम से करीब 1 करोड़ 1 लाख श्रमिकों व आदिवासी परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्य सरकार के इस पैकेज में गरीब व श्रमिक वर्ग का काफी ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा घोषित पैकेज में प्रदेश सरकार के निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण योजना के तहत पंजीकृत 12 लाख श्रमिकों, 25 लाख घरेलू श्रमिकों में से प्रत्येक को 1,500 का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख फेरी वालों तथा 12 लाख रिक्शा चालकों के खातों में सीधे 1,500 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। प्रदेश के 12 लाख आदिवासी परिवारों को प्रति परिवार 2,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। शिव भोजन थाली योजना के तहत हर दिन प्रदेश में 2 लाख लोगों को 1 महीने तक निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। इसके अलावा भी कई तरीकों से मदद की जाएगी। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगने के बाद एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस समेत बाकी बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ जुटने लगी है। घरों की ओर लौट रहे लोगों का कहना है कि कर्फ्यू लगने से काम नहीं रहा तो वो खाएंगे क्या। इस बार वो नहीं चाहते कि उन्हें फिर से वो परेशानियां झेलनी पड़े जो पिछली साल उन्हें झेलनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार जारी है और मंगलवार को 18,021 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 85 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या में भी खासी बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा 95,980 तक पहुंच गया है।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज और वाराणसी सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत कुछ अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को खुद को आइसोलेट कर लिया है। योगी ने कहा है ये अधिकारी उनके संपर्क में रहे हैं, इसलिए एहतियातन वे यह कदम उठा रहे हैं और सभी कार्य वर्चुअली कर रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले में कोरोना दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए की जा रही आलोचनाओं के बीच एक चिंताजनक रिपोर्ट आई है। हरिद्वार में मंगलवार को 594 पॉजिटिव केस आए हैं। एक दिन पहले ही सोमवार को 408 मामले आए थे, यानी पिछले 2 दिनों में करीब 1000 केस आ चुके हैं। शहर में सक्रिय मामलों की संख्या 2812 है। ये ऐसे वक्त में है जब लाखों लोग कुंभ मेले के 13वें दिन गंगा में शाही स्नान के लिए इकट्ठे हुए थे। हरिद्वार कुंभ में लोगों की भीड़ को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। इस बीच आज हरिद्वार में तीसरे शाही स्नान के लिए हजारों की संख्या में लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। बता दें, बढ़ते कोरोना के बीच एक जगह पर लाखों लोगों का जुटना चिंता बढ़ाने वाली तो बात है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया 1 मई से पहले शुरू कर देगा और 11 सितंबर तक सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। पिछले साल तालिबान और ट्रंप प्रशासन के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिकी सैनिकों को मई तक अफगानिस्तान से वापस लौट जाना था। लेकिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 1 मई तक सैनिकों की वापसी पूरी करना मुश्किल होगा। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर वापसी की प्रक्रिया के दौरान तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन स्वयं बुधवार को घोषणा करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।